अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे, गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। ये कैंटोनमेंट एरिया है, मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है। ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है। आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I would like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people, I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures. डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप अपनी वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है।
क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूँ, ट्यूबेक्टॉमी या वेजेक्टॉमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब माँ की जान अगर खतरे में है। इफ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, माँ को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे माँ को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो माँ की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि माँ की जिंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्परेरी मेथड में है, टेम्परेरी मेथड, और सबसे कॉमन टेम्परेरी मेथड है जो कॉपर टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर टी इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करती है? zygote is already formed, the ovum and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है। इफ यू लेट इमेजिनेशन गो बिट अहेड, इट इज नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है। वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते जो बिल्कुल हराम है। इसमें कोई दो राय नहीं। ओसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्परेरी मेथड में है, बाकी के टेम्परेरी मेथड, कॉन्डम्स एटसेट्रा। बट मेरा सवाल ये है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते? ये सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो। सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं ज़रा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूं, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। Am I a boon or a bane for society? क्या मैं माशरे पे बोझ हूं कि फायदेमंद हूं? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया हूं और बेहतर पेशे के लिए। अगर मेरे वालिदैन, मेरे वालिद और वालदा, माँ और बाप फैमिली प्लानिंग करते तो मैं दुनिया में नहीं आता था। लेकिन इस्लाम में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। जैसे मैंने कहा, दो चीज़ें वह है, एक है कि लोग गरीब है, तो इस्लाम में इसका सल्यूशन है ज़कात। जैसा मैंने कह चुका हूँ अपनी तकरीर में कि हर अमीर आदमी जिसके पास 85 ग्राम सोना से ज़्यादा सोना है या उतनी दौलत है, उसे 2.5% ज़कात देना चाहिए हर साल। हर अमीर इंसान ज़कात देगा तो गुर्बत धरती से मिट जाएंगी, कोई भी शख्स भूखा नहीं मरेगा। अगर कोई शख्स के पास पैसा कम है वो ज़कात ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है? और जो लोग कह रहे हैं कि स्पेसिंग करना चाहिए, ये एक माल्थ्यूजियन थ्योरी थी। आप जानते हैं कि माल्थ्यूजियन थ्योरी दैट द क्रॉप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, यानी जितना पॉपुलेशन है उतना खतरा है आपके खाने के लिए। थ्योरी हैज बीन डिस्प्रूव्ड। ये आप देखेंगे, ये सिर्फ हिंदुस्तान में जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, बाकी ममालिक में पॉपुलेशन इज अ बून। आप अमेरिका में जाएंगे, जितने ज़्यादा बच्चे आपके पास है उतना कम टैक्स आपको देने का, पता है आपको?
young